णमोजिनाणम् उस्हादीजिनवाणं णमीयुण्यवड्डमणजिणाहं दंसणवेनाणं गच्छामि पायेवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहन शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में हम सभी ने सामान्य प्राकृत के व्याकरण लगभग 4 पाद के 1000 से ऊपर सूत्रों में अध्ययन किया है और साथ साथ उसके ही हमने शौर यानी प्राकृत भी अध्ययन की और माघ भी, पैसाची और चूलिका पैसाची, इन प्राकृत व्याकरणों का भी हमने विस्तार पूर्वक इस कक्षा में अध्ययन किया है। और अभी वर्तमान में हम अपभ्रंश व्याकरण की कक्षा चल रही है, उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज वह समाप्ति की ओर है। हमारे लगभग इस चतुर्थ पाद के 429 सूत्र हो चुके हैं। 430 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिससे आज का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। सूत्र है योगजास चैसाम। योगजास चैसाम, ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र कह रहा है कि यहाँ जो स्वार्थिक प्रत्यय की चर्चा चल रही है, स्वार्थिक प्रत्यय मतलब प्रत्ययों में स्वार्थिक प्रत्यय भी होता है, उसको जब स्त्रीलिंगवाची बनाया जाए, नहीं स्त्रीलिंगवाची के लिए अगला सूत्र है। इस सूत्र में स्वार्थिक प्रत्यय की चर्चा है, जहाँ पर उस स्वार्थिक प्रत्यय में अपभ्रंश भाषा में ये 4 आदेश हो जाते हैं। अडे, उल्ला, उल्लडा, उल्लडा। इस आ का अर्थ है कि कहीं पर ये आ स्वतंत्र रूप से इस तरीके से जुड़ेगा, कहीं पर इस आ का डंडा यानी दीर्घ आ का जो डंडा लगता है वो लग जाएगा। जैसे यहाँ पर भी उल्ला अ लिख सकते थे, उस आ के स्थान पे यहाँ दीर्घ आ लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आ इस प्रत्यय यहाँ जुड़ा हुआ है इसलिए। और यहाँ ये दो प्रत्ययों में हमने आ स्वतंत्र रूप से लिखा है और 2 प्रत्ययों में उसका आ का डंडा बना दिया, जबकि चारों में एक जैसा भी लिखा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि 4 प्रत्यय स्वार्थिक प्रत्यय में जोड़े जा सकते हैं। और कल भी हमने एक सूत्र पढ़ा था 29 नंबर 429 नंबर का, उसमें भी स्वार्थिक प्रत्यय हमने देखे थे। तो ये स्वार्थिक प्रत्यय उन 3 प्रत्यय थे, उसमें ये 4 यानी टोटल 7 प्रकार के स्वार्थिक प्रत्यय हो गए। कल जो थे वो ह्रस्व आ, अड और उल्ल, ये 3 प्रत्यय थे। और आज ये 4 हैं, अड अ यानी अडा, उल्ला, उल्लडा, उल्लडा। ठीक है। उदाहरण देखा, ते कर्ण का धन्य, ये संस्कृत वाक्यांश है, इसकी अभ्रंश बनाई ते धन्ना। कर्ण का के स्थान पे क्या बना है? यहाँ पर जो सार्थक प्रत्यय जोड़ा है, ये कर्ण का जोड़ा है ना, का मतलब सार्थक प्रत्यय, तो यहाँ उसके स्थान पे क्या देना है? उल्लुडा। उल्लुडा मतलब ये वाला उल्लडा यानी कन्नुल्लडा, ये वाला प्रत्यय का ये उदाहरण है। ये चारों प्रत्ययों के उदाहरण देख सकते हैं, इस पुस्तक में दिए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए 2 ही लिखे हैं। और अगला उदाहरण है तानी हृदय कानी कृतार्थानी, इसमें सार्थक प्रत्यय जोड़ा ये उल्लाती कयत, ये उल्ला, इसमें क्या जोड़ा है? उल्ला। हृदय कानी लिखा है ना, तो कानी का लगाया मतलब सार्थक प्रत्यय है। हृदय शब्द है, उसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो हृदय में जो का है वो स्वार्थिक प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर क्या? ये उल्ला, हृदय का बना ये, और उल्ला जो का स्वार्थिक प्रत्यय उसके स्थान पर, तो उल्ला यानी ये दूसरा वाला प्रत्यय इसमें लगाया गया। इस प्रकार से दो उदाहरण हमने यहाँ देखे। इसके अतिरिक्त हमारी पुस्तक में लगभग 6 उदाहरण दिए हुए हैं, उनमें ये चारों प्रत्ययों के अलग अलग उदाहरण है। आप पुस्तक से उसको देख करके लिख सकते हैं। ठीक है। अगला सूत्र है स्त्रियां तदंताडी। ये जो सार्थिक प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग वाचक में क्या हो जाता है? दीर्घ ई। जैसे ये अडय उल्ला जुड़े थे, उसी तरह से यहाँ दीर्घ ई स्त्रीलिंग स्वार्थक प्रत्यय होगा उसमें जुड़ता है। जैसे उदाहरण दिया, यहाँ श्लोक दिया है, पथिक दृष्टा गौरी दृष्टा मार्गमवलोकयन्ति
अशुच्छवासै कंचुकम तिमितोद्वानम आर्द्र शुष्कम कुर्वती। ये संस्कृत छाया है, इसकी अभ्रंश बनाई है। पय्या दिट्ठी गौरडी दिट्ठी मग्गु नियंत अंश श्वासे हिम कंचुआ किंतु वाणम करंत। अर्थात इस श्लोक में एक गौरी शब्द आया है। गौरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो इसमें ये स्वार्थिक प्रत्यय जोड़ना है। तो जैसे इसका मूल शब्द क्या है? गौर, गो मतलब गौर शब्द है, उसमें जो ई है दीर्घ ई यानी ये स्वार्थिक प्रत्यय है। तो यहाँ पर गौर स्वार्थिक प्रत्यय 429 यानी कल जो पढ़ा था उस सूत्र के अनुसार स्वार्थिक प्रत्यय क्या होता है? अड। अड जोड़ा और उसके पश्चात यहाँ इस 431 नंबर सूत्र से स्त्रीलिंगवाची बनाया यानी दीर्घ ई जोड़ दिया। तो पूरा शब्द जोड़ा तो क्या बना? गौर अड ई। यानी गौरी शब्द में अपन सामान्यता देखें तो गौर धन ई लिखा है तब गौरी बनेगा, लेकिन उसमें बीच में स्वार्थिक प्रत्यय जोड़ना है। अर्थात गौर धन ई के बीच में अड स्वार्थिक प्रत्यय जोड़ा 429 नंबर के सूत्र से, तो शब्द बना अपभ्रंश में गौरडी। ठीक है। अगला उदाहरण दिया है ये कुटी, ये एक वाक्यांश है। एका कुटी पंचमी रुद्धा संस्कृत में, उसकी अपभ्रंश बनाइए एक कुडुल्ली पंचहिम रुद्धि। अर्थात कुटी का बना कुडी, टाका डा हो जाता है तो कुडी, और उसके पश्चात इसमें स्वार्थिक प्रत्यय और स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय दोनों जोड़ने हैं। स्वार्थिक प्रत्यय अब जोड़ा उल, अलग अलग प्रत्ययों से बना है, तो इसमें जोड़ा उल, और धन ये स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय, तो पूरा जोड़ के क्या बना? कुडुल्ली। यहाँ इस ई का लोप हो जाएगा, जो अपन प्राकृत व्याकरण में लोप 10 नंबर का सूत्र था लोप, अर्थात लुक। उस सूत्र से यदि दो स्वर एक साथ हो तो पहले वाले स्वर का लोप हो जाता है, यानी इसका ई स्वर लोप हो जाएगा और ये ऊ डा में जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा कुडुल्ली। ठीक है। अगला सूत्र 432 आंतांताडहा। अभी इस सूत्र में भी स्त्रीलिंग की चर्चा हो रही है। स्त्रीलिंग स्वार्थिक प्रत्यय में दीर्घ आ भी हो जाता है। ऊपर क्या था? दीर्घ ई होता है, यहाँ दीर्घ आ भी हो जाता है। जैसे उदाहरण बनाया इन्होंने, एक श्लोक दिया है। प्रिय आयतः श्रुता वार्ता धनीकरणे प्रविष्टः तस्य विहरस्य नश्यतः धूलिरपि न दृष्टा। इसके अभ्रंश बनाए क्यू आई यू सुए वतड्डी झुड़ी कन्नडई पैट तहो विरहो नासंत अहो धूलडिया बिंदिट। अर्थात इस श्लोक में एक शब्द आया धूली। धूली ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है, इसमें हमने स्वार्थिक प्रत्यय लगाया स्त्रीलिंगवाचक, तो धूलडिया रूप बना। कैसे बना? इसी की तरह जैसे ऊपर लिखा था ऐसे धूल शब्द लिखा। सबसे पहले धूल धन अड धन ई, इसमें ई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? आ प्रत्यय। इस सूत्र से 432 नंबर से सूत्र से। ठीक है। तो धूल धन अड और धन आ, अर्थात धूल लिया। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ वार्तिका शब्द भी आया है। अगले एक और श्लोक दिया हुआ है, इसी श्लोक में वार्तिका शब्द भी आया है। तो वार्तिका का बनाया है बत्तडिया, वैसे ही बनेगा। वार्तिका का बना है बत्त धन अड धन आ, बत्तडिया। ठीक है। इस प्रकार से ये 432 नंबर सूत्रों तक हमारा अध्ययन पूर्ण हुआ, जिसमें स्वार्थिक प्रत्ययों की चर्चा चल रही थी। अगला सूत्र 433। सूत्र नंबर 433 अस्सेदे। सूत्र क्या है? अस्सेदे। ये भी स्त्रीलिंग की चर्चा चल रही है अभी। यहाँ कह रहे हैं दीर्घ रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ और ऊ भी ई भी हो जाता है। आ के स्थान पर दीर्घ आ या ई भी हो जाता है। किसमें? जब स्त्रीलिंग स्वार्थिक प्रत्यय की चर्चा थी पिछले सूत्र में, उसमें रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ
और ई भी हो जाता है। किसमें? जो संज्ञा शब्द है उसमें, यानी स्वार्थिक प्रत्यय के पूर्व वाला जो शब्द है संज्ञा शब्द उसमें। जैसे भी धूलड़िया बनाया था ना अपन ने, धूली, इसका क्या बनाया था? धूलड़िया, है ना। तो ये कैसे बना था? आप सोच रहे होंगे डा पे ई की मात्रा कैसे आ गई? तो उसी के लिए कह रहे हैं आ के स्थान पे दीर्घ आ या ई भी हो जाते हैं। जैसे धूल, धन, अड, धन, ये यदि दीर्घ आ भी कर सकते हैं और ई, इसमें ई हुआ है। और धन दीर्घ आ, ये किससे हुआ है? 432 नंबर के सूत्र से ये स्वार्थिक प्रत्यय जोड़ा है। ये ई किससे हुआ है? 433 नंबर के सूत्र से अस्सेदे अड में स्वार्थिक प्रत्यय में ई लगा है। और यहाँ ये अड का से आया 429 नंबर के सूत्र से अड आया है। पूरा शब्द क्या बना? धूलड़िया। ये ला में आ जुड़ गया, डा में ई जुड़ गया, आ, ठीक है, धूलड़िया। कहीं कहीं आ के स्थान पे ई नहीं भी होता है, ठीक है, दीर्घ आ हो जाता है। अगला सूत्र 434, युष्मदा देर्यस्य डारः। युष्मद आदि जो सर्वनाम है उनमें ये के स्थान पर आर हो जाता है। ये के स्थान पर आर, युष्मदीय शब्द बनता है ना, तो उस ये के स्थान पर आर हो जाता है। उदाहरण लिखा, युष्मदीयेन। युष्मदीय में एन प्रत्यय लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति बनाई है, तो इसका अभ्रंश बनेगा तुहारेन, यह आर हो गया। तो है आदेश हुआ युष्मत के स्थान पर, और जो ये इसमें जुड़ा हुआ है उसके स्थान पर आर, और एन के स्थान पर एन जुड़ गया, तो बन गया तुहारेन। कैसे बनेगा देखो, दोबारा से देखो, युष्मद धन ये धन एन, इसको तोड़ के ऐसा लिखा, युष्मत के स्थान पर तू है, ये के स्थान पर आर, और इसके स्थान पर एन, क्या बनेगा? तुहारेण बन गया। एक श्लोक है जिसमें ये शब्द आया है, संदेशेन किम युष्मदीयेन यत्संगा न मिल्यते स्वप्नांतरे पीतेन पानेन प्रिय पिपासा किम छिद्यते। उसकी अभ्रंश बना रहे हैं, संदेशम काय तुहारेण जम संग होना मिल जई स्वीर्णंतरी पियम पाणेन पिए प्यास किम छिद्यई। यानी युष्मदीयेन के स्थान पर अभ्रंश बनेगी उसकी तुहारेण। ऐसे ही अस्मदीयम बनेगा यदि कहीं पर, अस्मदीयम, इसका बनेगा अमहारा, इसमें भी ये के स्थान पर आर हो गया है। इसका भी धारण दिया हुआ है, पश्य अस्मदीयम कांतम, एक वाक्यांश है, उसके अभ्रंश बनाए दिखी अमहारा कंतु, यानी इस शब्द की ये अभ्रंश बनेगी। अगला सूत्र नंबर 435, अतोरडे डेतुला। अत आदि में एतुल आदेश हो जाता है। जहां अत प्रत्यय लगा हो उसमें एतुल आदेश हो जाता है। जैसे अत प्रत्यय किसमें लगा होता है? ईयत, इदम सर्वनाम में अत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके स्थान पे यहाँ क्या हो जाएगा? एतुलो। इसी तरह से कियत, किम सर्वनाम में अत प्रत्यय लगा है, केतुलो। यावत,
यावत में भी अत लगा हुआ है इसके स्थान पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, जेतुलो। तावत तेतुलो। और एतावत हो तो उसका भी एतुलो ही होगा। इस प्रकार से इन सर्वनामों में अपन ने देखा है। ठीक है, अगला सूत्र नंबर 436। त्रयस्य वेत्तहे। जब अंत में त्रा आए उन शब्दों में त्रा के स्थान पर एत्तहे आदेश हो जाता है अपभ्रंश में। अंत में त्रा आए तब, जैसे सर्वत्र, क्या बनेगी अपभ्रंश, सर्व की बनती है सब, प्राकृत में जैसा बनता है वैसे का वैसा, उसमें एत्तहे जुड़ जाएगा तो सव्येत्तहे। पुत्र, पुत्र का बनेगा केत्तहे। यत्र, जेत्तहे। तत्र, तेत्तहे। इस तरह से इन सर्वनामों को बनाया जाता है। और ये सूत्र पूर्ण हुआ। अब अगला सूत्र, हाँ, दो एक साथ भी आ सकते हैं, जैसे अत्र तत्र एक साथ आ जाता है। अत्र के स्थान पे एत्तहे, तत्र के स्थान पे तेत्तहे, तो एत्तहे तेत्तहे भी बनेगा। अगला सूत्र 437। त्वेतलोपणः। त्वेतलोपणः यानी त्वय तल का पण आदेश हो जाता है। त्वय और तल ये प्रत्यय जहां भी लगे हों, विद्युत पा और ना, ये आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, भाववाचक अर्थ में ये त्वय प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो भाववाचक अर्थ में जो शब्द बनेगा भद्रत्वम, इसकी अपभ्रंश बनेगी भल्लत्तणु, अथवा इस सूत्र का प्रयोग करके भल्लप्पणु। यदि हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो भल्लत्तणु बनेगी, लेकिन यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे तो भल्लप्पणु। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण, दूसरा महत्व। महत्व पुनः प्राप्त है, ये वाक्यांश है। इसकी अभ्यंश बनेगी बढ़प्पणु, परिवावी ऐ। महत्व में जो त्वय लगा हुआ उसके स्थान पर ये पणु प्रत्यय लग गया है भाववाचक अर्थ में। ठीक है, बाकी शब्द पूरा अपभ्रंश में ऐसे ही बनाएंगे। अगला सूत्र नंबर 438। तव्यस्य एवं एवौ एवं फिर एवं एवा।
यहाँ कह रहे हैं कि तब अव्यय लगता है, तब प्रत्यय लगता है, उसके स्थान पर ये 3 आदेश हो जाते हैं, एवं, एवं और एव। ये तब जहां लगे उन शब्दों में ये 3 आदेश उसके स्थान पर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने एक श्लोक दिया है, एतद् गृहीत्वा यन्मया यदि प्रिया उद्वार्यते मम कर्तव्यम किमपि नापि मर्तव्यम परिदीयते। उसके अभ्रंश बना रहे हैं, एव ग्रहणे पुण्यु ध्रुम मयम जयी प्रियु उद्वार्यजयी महु करी एवं किमपि रणविमरी एवं पर दो जयी। यहाँ पर कर्तव्यम और मर्तव्यम 2 शब्द आए हैं। कर्तव्यम, इसकी अभ्रंश बनेगी करी एवं। ये पहले वाला प्रत्यय जोड़ करके, ठीक है। दूसरा वाले में भी वही जुड़ा है, मर्तव्यम, मरी एवं। अगला श्लोक है, देशोच्चाटम सिकिक कथनम धन कुट्टनम यदलोके मंजिष्ठया अतिरिक्तया सर्वम सौख्यम भवति। इसके अभ्रंश बनाई है, देशोच्चारणु सिह कढ़णु घण कट्टणु जमलोई मंजिष्ठय ऐरत्य सभ्यम सहे बहुम होई। इसमें दूसरे वाले प्रत्यय का उपयोग किया है, सौख्यम। सोढ़व्यम है, सोढ़व्यम। इसकी अभ्रंश बनाई है सहेव, ये दूसरा वाला है सहेवम, ठीक है। इस प्रकार से। और तीसरा श्लोक एक और उदाहरण दिया है जिसमें एव का उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या लिखा वहां, स्वपितव्यम, स्वपितव्यम। एवा, एव नहीं एवा लगना है इसमें, है ना। तो स्वपी तव्यम, तव्यम के स्थान पर एवा। स्वपी का बनाया जक अभ्रंश में, उसमें तव्यम प्रत्यय लगा हुआ है, तव्यम के स्थान पर एवा। और एक और उदाहरण इसमें इसी श्लोक में आया, तीसरे श्लोक में ही, जागरी तब्बम। नहीं, इसमें सोएवा आएगा, स्वपी यानी सोना, तो सोएवा ऐसा। जागरी तव्यम, इसका आएगा जगेवा। ठीक है, ये एवा का उदाहरण है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 439, कत्वे ई ऊ इवी अवयः। इस सूत्र में कह रहे हैं, जहां कहीं शब्दों में कत्व प्रत्यय जुड़ा हो उनके स्थान पे ये 3 आदेश हो जाते हैं, 4 आदेश हो जाते हैं, ई यू इवी और अवि, ये 4 आदेश हो जाते हैं। जैसे श्लोक दिया उदाहरण में, एकत्व प्रत्यय कौन सा होता है, संबंध कृदंत। उदाहरण दिया, हृदय यदि वैरिणो घना तत्की अपने आरो हावहा अस्माकम दौ हस्तौ यदि पुनः मार इत्वा भ्रियामये। इसके अभ्रंश बना रहे हैं, येडा जय वीर्य धना तो किम अब बिचटाहु अम्हाहिम वे हथड़ा दे पुण्य मारे मराहु। अर्थात यहाँ पर जो कत्वा प्रत्यय वाला शब्द है मार इत्वा, जिसकी अभ्रंश बनाएगी मारे। मार इत्वा, इत्वा मतलब कत्वा प्रत्यय यानी संबंध करना जुड़ा हुआ है, तो मार धातु में
यहाँ पर ई लगा है, यानी पहला वाला प्रत्यय जोड़ करके बनाया है ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। श्लोक है, रक्षति सा विषहारणी दौ करो चुंबित्वा जीवम प्रतिबिंबित मुंजालम जलम याभ्यामनभ गहितम पीतम। उसके अभ्रंश बना रहे हैं। रखई सा विषहारणी वेकर चुंबवी जीव पटिबिंबी बिंबिय मुंजाल जल जेहिम अहोडिय पीयू। अर्थात यहाँ पर चुंबित्वा शब्द आया, चुंबित्वा, इसकी अभ्रंश बनाई है चुंबी बी। यानी जिसमें अभी जोड़ा है, क्या जोड़ा है? अभी। और इसमें क्या जोड़ा है? ई। इसी तरह से और भी इसमें 2 श्लोक और दिए हुए हैं, जिनमें एक तीसरे नंबर का जो उदाहरण है विछोट है, विछोट अभी, इसमें भी अभी जोड़ा है। ये अभी का उदाहरण है। और एक और उदाहरण है भित्वा, भित्वा भज्जी ऊ, अर्थात यहाँ पर ई ऊ क्या जुड़ा है? ई ऊ प्रत्यय जुड़ा है। इस प्रकार से चारों प्रत्ययों के एक एक उदाहरण हमारी इस पुस्तक में दिए हुए हैं। इसका श्लोक है, श्लोक ने इसका वाक्यांश है गज घटान वित्वा गच्छन्ति। तो इसके अभ्रंश बनाए गए घट व जीव जंती, यानी वित्वा के स्थान पर जीव प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 440। एपय एपयपी वे वे मेणवः। इस सूत्र में कह रहे हैं कि करने के लिए, इस अर्थ में जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है हेत्वर्थ कृदंत कहलाता है उसको, है ना। करने के लिए अर्थ निकलना चाहिए जहां से, वहां हेत्वर्थ कृदंत प्रयुक्त होता है। तो उसके स्थान पर एपी, एपनु, एवी और एविनो ये आदेश हो जाते हैं। हेत्वर्थ कृदंत के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? एपी, एपिनो, एवी और एविनो, 4 प्रत्यय आदेश हो जाते हैं हेत्वर्थ कृदंत में। पूर्व वाला सूत्र जो था 439 वो संबंध कृदंत के लिए था, और उन संबंध कृदंत में भी ये चारों प्रत्यय लगते हैं। हेत्वर्थ में भी लगते हैं, संबंध में भी लगते हैं। संबंध के कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि वहां पर 3 थे, वहां पर 4 थे, 4 वहां थे और 4 ये हो गए, तो संबंध कृदंत में जाएंगे 8, और यहाँ हेत्वर्थ कृदंत में ये 4 है। तो इस तरह से इनका प्रयोग अपन देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है एक श्लोक, जित्वा अशेषम कषाय बलम दत्वा अभयम जगतः लाप्ता महाव्रतम शिवम लभते ध्यात्वा तच्चम। इसके अभ्रंश बनाइए, जेपी अशेष कषाय बलु देव अभमो जयस्सु लेव महावैशिभु लहय झाय मेनु तत्तस्सु। इसमें 4 शब्द आए हैं, चारों में अलग अलग प्रत्यय लगाए गए एक ही श्लोक में। जित्वा, अभ्रंश बनाइए जेपी। अब आप देखिए एक एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरा है दत्वा, अभ्रंश बनाइए
देपिनु। तीसरा है लात्वा, अपभ्रंश बनाए उसकी लेवी। चौथा है ध्यात्वा, अपभ्रंश बनाई झाय ए विनु। यानी चारों प्रत्ययों का एक ही श्लोक में या एक ही गाथा में प्रयोग दिखा दिया। अगला सूत्र नंबर 441। कत्वा के ना, सूत्र नंबर 441। तुम एव मणाण मणहिम च। अभी जो हेत्वर्थ कृदंत की चर्चा चल रही है, यानी करने के लिए अर्थ निकलना चाहिए, तो उसी हेत्वर्थ कृदंत में जब तुम प्रत्यय लगता है संस्कृत में, तो उसके स्थान पर नेक्स्ट 6 प्रत्ययों का आदेश हो जाता है। कि तुम के स्थान पर क्या हो जाता है? तुम के स्थान पर 6 प्रत्यय। कौन से? एवं, ये एवं, फिर अण, फिर अणहम, इसके बाद अणहिम, चा लिखा हुआ है। चा मतलब ऊपर वाले सूत्र में जो कहे गए थे वो प्रत्यय भी लगेंगे इसमें। चा का अर्थ ये है, चा यानी और, यानी ऊपर वाले सूत्र वाले भी इसमें जुड़ेंगे। कौन से? ये चारों। एपी, एपिनो, एवी और एविनो। कितने प्रत्यय हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रत्यय इस कृदंत में हो गए, हेत्वर्थ कृदंत में। अब इसका उदाहरण एक श्लोक दिया है। दान्तुम दुष्कर निजक धन कर्तुम न तपा प्रतिभाति एवं सुखम भोक्तुम मना परम भोक्तुम न याति। तो अपभ्रंश बना रहे हैं। देवम दुक्करुणे धनु करण न तौ पटिहाई एम्बै सुख भुंजण मणु पर भुंजण हिम न जाई। ये 4 प्रत्यय प्रारंभ के जो एक साथ एक ही श्लोक में कह दिए, जैसे ऊपर वाले में एक साथ कहे थे ऐसे ही। पहला है दांतुम, दांतुम, तुम प्रत्यय लगाए ना, इसका बना देवम, एवं जुड़ गया। दूसरा है कर्तुम, इसके स्थान पर करण, कर धातु में अण जुड़ गया। तीसरा है भोक्तुम, इसमें क्या बना है? भुंजणः, भुंजणहम यानी अणहम जुड़ गया। चौथा फिर से भोक्तुम है, लेकिन प्रत्यय दूसरा भुंजण हिम, ये अणहिम प्रत्यय जुड़ गया। अब इन 4 का अलग से उदाहरण की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में अपन समझ चुके हैं। इस तरह से हेत्वर्थ कृदंत में भी 8 प्रत्यय हो गए, संबंध कृदंत में भी 8 हो गए थे। ये 4 संबंध कृदंत में भी प्रयुक्त होंगे। और इससे पहले वाले सूत्र में 439 में जो 4 पढ़े थे वो संबंध कृदंत थे, यानी 8 हो गए। और हेत्वर्थ कृदंत में 440 441 में 4 प्रत्यय जो कहे गए हैं वो हेत्वर्थ कृदंत के उदाहरण प्रत्यय हो गए। अगला सूत्र 445। गमरेपी
वेपयो, रेर लुग, लुग और बा। विकल्प से गम धातु में एपी और एपणु होने पर विकल्प से ए हो जाता है। जहां भी अपन ने ये प्रत्यय जोड़े हैं हेत्वर्थ के दंत के, तो कह रहे गम धातु में, गम धातु यानी जाना अर्थ में या गमन करना अर्थ में जो गम धातु प्रयुक्त होती है, उसमें जब संबंध कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं या ये हेत्वर्थ कृदंत जोड़े जाते हैं, तब उस समय एपणु और एपी होने पर, दो प्रत्यय होने पर, अन्य प्रत्यय होने से मतलब नहीं है, एपणु और एपी होने पर आदि का स्वर ए विकल्प से हो जाता है गम धातु में। ठीक है, अ का ए हो जाता है किस कब होने पर, एपणु और ए भी होने पर, ये याद रखना है। श्लोक दिया उदाहरण में, गत्वा वाराणसीं नरः अत उज्जयिनीं गत्वा मृतः प्राप्नुवन्ति परम पदम दिव्यांतराणि मां जल्प। उसकी अपभ्रंश बना है, गम्मिप्पणु वाणरसिहिं नर अह उज्जयिनीं गम्मिप्पि मुआपरावहिं परम पौ दिव्यंतरं मजम्पि। अर्थात इसमें गत्वा शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसमें कृदंत लगा हुआ है, तो इसका बनेगा गमिप्णु, इप्णु लगा है, इसमें ए का लोप कर दिया, तो यहाँ विकल्प से कहीं कहीं ए होता है और कहीं ए का लोप होता है। इस सूत्र का अर्थ क्या है, लोप का बता रहा है, लोग, लोग यानी ए का लोप होता है, यानी इसमें ए का लोप हो गया। गम धातु, गत्वा का मतलब गम धातु, और उसमें एपणु, एपणु जोड़ना था तो ए ना जुड़ के सीधे पणु जुड़ गया और ए का लोप हो गया और सर के स्थान पे आ का ई हो गया। ऐसे ही दूसरा एक और शब्द है गत्वा, लेकिन वहां दूसरा वाला प्रत्यय लग गया, गमिप्पी, गमिप्पी। ठीक है, यहां भी ए का लोप हुआ। अगला सूत्र नंबर 443। वहां त्रिच प्रत्यय का की चर्चा चलेगी। त्रिच, त्रिच मतलब जहां पर ता लगा हो, संस्कृत के अनुसार ता लगा हो, या अपभ्रंश के अनुसार उस ता के स्थान पर अणय आदेश हो जाता है। देखते हैं ता कहाँ लगता है, त्रिच प्रत्यय कब लगता है, उसका अर्थ निकलना चाहिए के स्वभाव बाला या बाला अर्थ में। सूत्र है त्रिनो अणय, तृण, तृण मतलब त्रि, इसके स्थान पर अण आ ये आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिखा, हस्ती मारिता, हस्ती मारिता, इसकी अपभ्रंश बनेगी, हस्ती की बन गई हत्थी, मारिता में लगा त्रि प्रत्यय, मारणऊ, मारण अ, यहाँ अण उ होना चाहिए, तो मारणऊ ये बना। अगला उदाहरण लिखा, लोकः कथिता, ये वाक्यांश है, इसकी अपभ्रंश बनी लो बोलड़ऊ, ये अणऊ जुड़ गया इसमें। ठीक है, दो ही उदाहरण पर्याप्त हैं, अपनी पुस्तक में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। ये अण प्रत्यय, अणु प्रत्यय धातुओं में जुड़ता है जिससे वे शब्द संज्ञा रूप बन जाते हैं। इस प्रत्यय के जुड़ने से जो धातु में जुड़ता है, मार धातु थी, उस धातु में जुड़ा तो ये मारणव जो है वो संज्ञा शब्द हो गया, क्योंकि हस्ती मारिता का अर्थ होता है हाथी मारने वाला, यानी वो संज्ञा शब्द हो गया।
मारना तो क्रिया थी, धातु थी, लेकिन मारने वाला वो संज्ञा शब्द होता है। अर्थात मारणव जो है वो अणव प्रत्यय जोड़ने के बाद में वो संज्ञा शब्द बन गया है। इसके तत्पश्चात इसके बाद में जो विभक्ति रूप होते हैं उनको इसमें लगा करके विभक्ति रूप चला सकते हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 444। इवार्थे नम नौ नाई नावई जणि जणवः। इव अर्थ में, इव का अर्थ क्या होता है? के समान या के जैसा। वाक्य में जब इव प्रत्यय किसी शब्द के साथ लगा हो तो के समान या के जैसा अर्थ निकलता है। तो उसके स्थान पर यहाँ अपभ्रंश में ये नम, नौ, नाई, नावई, जड़ी और जणु इतने प्रत्यय विकल्प से जुड़ सकते हैं। उदाहरण दिया पहला, मल्ल युद्धम इव शशिराहु कुरुतः। यहाँ इव शब्द जो आया है उसके स्थान पर नम प्रयोग किया है। मल्ल युद्धम इव, ये बना है, वाक्यांश पूरा है। मल्ल युद्धम इव शशिराहु कुरुतः, हमने इतना ही लिखा। इसके स्थान पे अपभ्रंश कितना क्या बना रहे हैं? नम मल्ल जुज्झु, यानी इव के स्थान पर नम अव्यय प्रयोग होगा अपभ्रंश में। इस तरह से अगला श्लोक है उदाहरण का, ख्यस्तमाने समाकुलेन कंठे वितीर्ण न छिन्नः चक्रेण खंडामृणालिकाया ननु जीवार्गलः दत्तः। यहाँ पर ननु शब्द प्रयोग हुआ है, इव के स्थान पर उस ननु का भी नौ आदेश हो जाएगा। ये ननु जो है वो भी इव का समान ही अर्थ देता है। जैसे के समान अर्थ इव का होता है, वही अर्थ ननु देता है। तो इव और ननु ये दोनों पर्यायवाची है संस्कृत में, उसी के अनुसार यहाँ पर अपभ्रंश में नव का ननु का भी नव हो जाएगा। और तीसरे श्लोक में वलयावली निपतन भयन धन्या ऊर्ध भुजायाति वल्लह विरह महाहृदय से स्थाधम गवेष्टि। अर्थात यहाँ पर ई प्रयोग हुआ है, इव उसके स्थान पर नाई अपभ्रंश में हुआ है। वलयावली निवरण वह धन अद्धभ हुए जाई वल्लह विरह महादह हो थाय गवेशई नाई, यानी गवेष्टि लिखा है जो गवेश ती, इसके स्थान पे अपभ्रंश बनाए हैं गवे सही नाउ। यहाँ पर नाउ प्रयोग है, नाई नाई, इव के स्थान पे क्या बन गए यहाँ पर नाई। इसी तरह से सारे उदाहरणों के सारे प्रत्ययों के एक एक श्लोक यहाँ बनाया है। एक और देखते हैं, निरुपम रसम प्रियेण पीत्वा इव, ये वाक्यांश है। इसके अपभ्रंश बना रहा है निरुपम रसु पियेम पियेवी जणु। यहाँ इव के स्थान पर जणु प्रयोग हुआ है। अंतिम जो था उसमें, ठीक है। इस तरह से एक एक और भी उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, वो आप पुस्तक से देख लीजिएगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 445। लिंगम तंत्रम, लिंग
अतंत्र भेद है, अर्थात लिंग भी बदल जाते हैं। कहीं कहीं अपभ्रंश भाषा में शब्दों के लिंग है वो बदल जाते हैं, यानी लिंगों की व्यवस्था से मुक्त है, दोष मुक्त व्यवस्था है लिंगों में। वहां पर कहीं भी नपुंसक लिंग हो तो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हो जाएगा। इस तरह से कोई भी लिंग प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे व्यभिचारी भाषा कही है। मतलब कोई भी लिंग प्रयोग कर लो, जैसे कभी पुल्लिंग है तो उसका क्या बन जाएगा, नपुंसक लिंग भी बन सकता है। नपुंसक लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बन सकता है, स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग बन सकता है, या दोनों बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ लिंगों की कोई अपन को विशेष व्यवस्था नहीं जानना है। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, गजानो कुम्हान दारयंतम, वाक्यांश है गजानो कुम्हान दारयंतम, इसकी अपभ्रंश बनेगी गए कुंभयम दारंतु। देखो गजानो का बनी गए, कुंभान का बना कुंभयम। यहाँ पे जो कुंभ शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग का। कुंभ कैसा है, पुल्लिंग का, लेकिन इसमें कैसा बन रहा है, ऐम लग रहा है ना प्रत्यय, मतलब नपुंसक लिंग में प्रयुक्त किया गया है। पुल्लिंग का शब्द यहाँ पर नपुंसक में उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह से एक अगला उदाहरण है, अभ्राणि लग्नानु पर्वतेषु पथिका आरटन याति, यह ऐसा ग्रीग्रशन मनः सकिम धन्याया गृणायते। इसकी अपभ्रंश बना रहे हैं, अभ्भा लग्गा डुंगरिहिम पहिहु रदंतहु जाई, जा एहा गिरि गिलड़ मणु सोक्यम धड़ रे घड़ाई। यहाँ पर अभ्भा अभ्राणी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है संस्कृत में, जिसकी अपभ्रंश बनी है अभ्भा। क्या बनी है, अभ्भा। तो इसमें जो ये अभ्राणी शब्द है ये कैसा है, ये नपुंसक लिंग का, आणी प्रत्यय लगा हुआ ना संस्कृत का, तो नपुंसक लिंग का, लेकिन यहाँ ये पुल्लिंग का बन गया है। ठीक है, ये इसमें लिंग व्यवस्था मतलब चेंज भी हो जाती है, और ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चेंज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं। अगला तीसरा श्लोक है, पादे विलग्नम अंतरम शिरः स्रस्तस्तम स्कंधात तथापि कटारिकायाम हस्तावली क्रियते कांतस्य। इसके अपभ्रंश बना रहे हैं, पाई विलग्गे अंतडी सिरु लहसिम खंदस्सु तो भी कटारे हथ डऊ बलि किज्जों कंतस्सु। यहाँ अंतड़ी शब्द प्रयुक्त हुआ है, अंतड़ी। इसकी अपभ्रंश बना रहे हैं, अंतरम हुआ है, अंतरम, और अपभ्रंश बना रहे हैं अंतड़ी। अंतरम मतलब ये कैसा है, नपुंसक लिंग का है। तो यहाँ क्या बन गया, स्त्री। अंतड़ी ई कारांत है ना, दीर्घ ई अंत में, अर्थात स्त्रीलिंग बन गया। चौथा उदाहरण एक और, शिरसि आरूढ़ा खादन्ति फलानि पुनः शाखा मोरयन्ति तथापि महाद्रमा शकुनी नाम अपराधितम न कुर्वन्ति। उसके अपभ्रंश बना रहे हैं, श्री चिड़िया खंती फलायम पुणु डालयम मोहंती तो भी महददु सवणाहम अवराह्यम न करंती। यहाँ शाखा, शाखा शब्द है, ये कैसा है, स्त्रीलिंगवाची, और इसकी अपभ्रंश बना रहे हैं डालयम, यानी नपुंसक लिंग का बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से लिंग व्यवस्था चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगला सूत्र है सौर श्रेणीवत।
इतने नियम पूर्ण होने के बाद ये अभ्रंश व्याकरण यहाँ अपनी समाप्त होती है। लेकिन आगे कह दिया ना सौर श्रेणीबद्ध, यानी इसके अतिरिक्त और कोई भी नियम लगे तो वो सौर श्रेणी के समान प्रयुक्त होंगे। अभी अपने सौर श्रेणी व्याकरण भी विस्तार से पढ़ी है। यानी सौर श्रेणी में जो जो नियम है, जैसे सौर श्रेणी में हमेशा ता का दा हो जाता है, तो यहाँ अभ्रंश में भी ता का दा हो जाएगा। इस तरह से और भी कई नियम है, तो सारे नियम सौर श्रेणी के अनुसार ही अभ्रंश में प्रयुक्त होंगे। ये मूल नियम उसके जो है ये इससे पहले तक के सूत्र में 445 तक के सूत्र में जो प्रयुक्त हुए उन नियमों का प्रयोग हो। जहाँ कहीं इन नियमों में से कोई नियम नहीं लग रहा तो सौर श्रेणी के अनुसार बनाएंगे। जैसे एक श्लोक यहाँ दिया है, शीर्ष शेखर क्षणम विन्यमापितम क्षणम कंठे प्रालंबम कृतम रत्यः विहितम क्षणम मुंड मालिकाया तन्नमत कुसुम दाम को दंडम कामस्य। ये संस्कृत का श्लोक है। इसके अभ्रंश बना रहे हैं, शीर्ष सेहरु खणु विणम विदु खणु कंठी पालंबु किदुरतिये विहिदु खणु मुंडमालिये जम पणे तम नमः कुसुमदाम को दंडु कामहो। इसमें 4 शब्द आए हैं जिनको यहाँ सौर श्रेणी के अनुसार ही बनाया है। हम इसके उदाहरण को ऊपर ही मिटा करके ऊपर लिखते हैं। पुनः सूत्र लिख देते हैं। ये श्लोक जब ये हमने पढ़ा उसमें 4 शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम सौर श्रेणी में बनाएंगे, लेकिन अभ्रंश भाषा में सौर श्रेणी के अनुसार बना करके प्रयुक्त किए गए। निर्मापितम, दूसरा है कृतम, विहितम, रत्यः। विनिर्मापितम का बनेगा विनिमतु, विनिम विदु। कृतम का बनेगा किदु। देखिए अभ्रंश भाषा उकारांत होती है, उकार बहुलाकार होती है, अर्थात अंत में ऊ अभ्रंश की निशानी है, पहचान है। लेकिन शेष नियम इसमें सौर श्रेणी के लगाए गए हैं और अंत में ऊ लगाया मतलब ये अभ्रंश में बना दिया, सौर श्रेणी के नियमों के साथ में अभ्रंश बना दिया। जैसे विनिर्मापितम, तो विडिम वि, यहाँ तक तो ये सौर श्रेणी के नियम बने हैं। विडिम विद, ठीक है। उसके बाद में ऊ लगा अंत में, यानी सौर श्रेणी अभ्रंश का नियम के अनुसार ऊ लगा दिए, तो विडिम विदु। इस तरह से कृतम, इसकी सौर श्रेणी में क्या बनेगा, किद, किद बनेगा, किदम। तो यहाँ पर ता में ता का दा हुआ है सौर श्रेणी के अनुसार और ऊ लग गया यानी अभ्रंश बना दी, तो कृतम का बनेगा किदु। इसी तरह से विहितम का बनेगा विहिदु, रत्या का बनेगा रत्ये। ये अभ्रंश में सौर श्रेणी के नियमों के अनुसार बनाया गया। अगला सूत्र नंबर 447, व्यत्ययश्च। प्राकृत में व्यत्यय भी होते हैं। व्यत्यय मतलब उलट पुलटपना, आपस में एक दूसरे का स्थान बदलना। जैसे मागधी में जो नियम लगते हैं उसको सौर श्रेणी में लगा दिया, पैसाची में लगा दिया, सामान्य प्राकृत में लगा दिया, या जो सौर श्रेणी में नियम होते हैं उनको अभ्रंश में लगा दिया, मागधी में लगा दिया। इस तरह से आपस में उलट पुलट होना ये व्यत्यय कहलाता है। इस प्राकृत भाषा में व्यत्यय चलता है, यानी व्यत्यय का प्रयोग होता है। इसीलिए व्याकरण संबंधी जो अभ्रंश के नियम है
उसमें भी ये व्यत्यय देखा जाता है। कालबोधक प्रत्यय जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के प्रत्यय होते हैं उनमें भी आपस में व्यत्यय देखा जाता है। भूतकालवाचक प्रत्ययों में भी व्यत्यय देखा जाता है। और जहाँ पर रेफ यानी ये ऊपर रेफ जैसे ये लिखा है वर्ग, रेफ संबंधी जो प्राकृत में नियम होते हैं वैसे ही अभ्रंश में भी लागू होते हैं, यानी वो व्यत्यय हो गया, प्राकृत के नियम को यहाँ लागू कर दिया। तो इस प्रकार से ये सूत्र का कार्य है कि आपस में व्यत्यय होता है। इसका उदाहरण एक लिखा हुआ है, तिष्ठति, जिसकी अभ्रंश बनेगी चिष्ठति। देखिए सौर सैनी के अनुसार ये दी लग गया, लेकिन तिष्ठ का चिष्ठ हुआ ये अभ्रंश के अनुसार, यानी उलट पुलट कर दिया। दूसरा, अथ प्रेक्षाम चक्रे रघु तनयः, इसकी अभ्रंश बनाई अह पेच्छः पेच्छयी रहु तणो। यहाँ देखिए प्राकृत में जैसे रघु का घा का हा हो जाता था, है ना, प्रेक्ष का पेच हो जाता था, तो सारे नियम लगाते हुए यहाँ अभ्रंश में प्रयोग किया। तने यहाँ विसर्ग का ओ हो जाता है प्रथमा सी विभक्ति में, वैसे ही यहाँ अभ्रंश में भी उसका प्रयोग किया गया। यानी जो वर्तमान काल प्रत्यय होता है जिपेक्षयी, वर्तमान काल प्रत्यय यहाँ प्रयुक्त किया गया, जबकि यहाँ पर प्रेक्षाम चक्रे, प्रेक्षाम में भूतकाल प्रत्यय लगा हुआ, भूतकाल के स्थान पे यहाँ वर्तमान काल प्रयुक्त किया गया है, अर्थात ये उल्टा पुल्टा इसमें चलता है, इसी को व्यत्यय कहते हैं। अगला तीसरा उदाहरण एक और लिखा, आव भावे, आव भासे, रचनी रजनी, चराण, इसकी अभ्रंश बनाया है आभा सई रयणी अरे। यहाँ देखिए रजनी चरान, इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, नहीं ये आव भावे, आव भासे, अर्थात यहाँ पर वर्तमान काल का ए प्रत्यय लगा हुआ है ना, जो आव भाषे में लगा है ए प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर नहीं सॉरी भूतकाल का प्रत्यय लगा हुआ है ये भाषे में, यहाँ पर फिर से वर्तमान काल हो गया, यानी भूतकाल को वर्तमान काल में यहाँ चेंज कर दिया है। एक उदाहरण और है, शृणोति एष वंठः सो ही अ एस वंठो। यहाँ देखिए ये भूतकाल प्रत्यय लगा हुआ है ये अभ्रंश में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, शृणोति, मतलब वर्तमान काल का प्रत्यय यहाँ पर, तो ये वाक्य वर्तमान काल का समझा जाएगा, परंतु इसका अर्थ भूतकाल जैसा, मतलब भूतकाल का प्रत्यय लगा करके ये बनाया गया है अभ्रंश में। संस्कृत में वर्तमान काल का है और अभ्रंश में भूतकाल का प्रत्यय लगा करके उसको बनाया गया है। इस प्रकार से ये व्यत्यय कहलाता है जो इस अभ्रंश भाषा में चलता है। अगला सूत्र नंबर 448, अंतिम सूत्र है इस पूरी व्याकरण का, यानी कि 1119वां सूत्र, टोटल 1119 सूत्र इस व्याकरण में है, जो चतुर्थ पाद का 448 नंबर का सूत्र चल रहा है, अर्थात 1119वां इसका नंबर कहलाया। शेषम संस्कृत वत्, सभी पादों के मिला के 1119 कहलाते हैं। सिद्धम, इस सूत्र का हमने प्राकृत व्याकरण में भी बहुत बार प्रयोग किया है। शेषम संस्कृतवत् सिद्धम,
अंत में जो सूत्र कहा है पूरी व्याकरण के लिए कहा है कि शेष जो भी नियम हो वो संस्कृतवत सिद्ध, यानी संस्कृत के समान सिद्ध होंगे। यानी इतने सारे 1118 सूत्र पढ़ने के बाद में भी यदि कोई नियम ऐसा हो जो प्राकृत व्याकरण से सिद्ध नहीं हो रहा हो तो उसको संस्कृत के समान जान करके उसकी सिद्धि मानी जाएगी। यानी कि जो इसमें प्राकृत की कई शाखाएं कही गई, सामान्य प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैसाची, चुलका पैसाची और अपभ्रंश, ये 6 भाषाओं का व्याकरण हमने पढ़ा। इन 6 भाषाओं से संबंधित जो भी विधि विधान है जो इस 8वें अध्याय में नहीं आया, मतलब इस सिद्धांत शब्दानुशासन का ये 8वां अध्याय है प्राकृत व्याकरण का। 7 अध्यायों में संस्कृत व्याकरण कही है आचार्य हेमचंद सूरी ने। तो 8वें अध्याय में 4 पाद हैं, तो इस पूरे 8वें अध्याय में जहाँ कहीं वो विधि विधान नहीं आया हो उसे संस्कृत व्याकरण यानी जो पूर्व के 7 अध्याय उनके अनुसार जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जहाँ प्रत्यय और अव्यय दोनों में बहुत समानताएं दिखाई देती हैं। संस्कृत के प्रत्यय और प्राकृत में भी जो प्रत्यय है वो लगभग एक जैसे भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं अव्यय भी मिलते हैं। तो उनकी जो सूची है नियमानुसार वो संस्कृत भाषा के अनुसार ही मानना चाहिए उनके नियम। तो इसके कुछ नियम, कुछ उदाहरण हैं, उनको और हम देख लेते हैं आगे। शेषम संस्कृतवत, जैसे एक उदाहरण दिया अधः स्थित सूर्य निवारणाय, जिसकी प्राकृत बुनाई ठिठ्ठी है। ठिठ्ठी है सूर निवारण है। अब यहाँ देखिए ये जो निवारणाएं है ये चतुर्थी विभक्ति है, जबकि हम सभी जानते हैं प्राकृत व्याकरण में चतुर्थी विभक्ति नहीं है, चतुर्थी सृष्टि के समान चलती है। लेकिन जहाँ का ये निवारणाएं प्रयुक्त हो, मतलब जैसे इसकी प्राकृत बनाई ठिठ्ठी सूर्य निवारणाएं ये बनाया है, यानी यहाँ पे आय लगाया है, तो ये संस्कृत के समान बनाई है, ऐसा जानना चाहिए। संस्कृत नियमानुसार ही चलेगा, इसको अशुद्ध नहीं मानेंगे। यानी ये नहीं कहेंगे कि प्राकृत में चतुर्थी है ही नहीं, आय प्रत्यय है ही नहीं है, तो फिर इसको अशुद्ध मान लें, नहीं। ये सूत्र से शेषम संस्कृत व सिद्धम, यानी शेष सभी संस्कृत के समान सिद्ध होना चाहिए, अर्थात ये शुद्ध है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया उरसी, इसका बना उरे, उरम्मी और उरसी। ये सप्तमी एकवचन का प्रयोग है, जहाँ ये सी प्रत्यय लगा हुआ है जो संस्कृत में लगता है, लेकिन प्राकृत में ए और अम्मी दोनों प्रत्यय ही प्रयुक्त होते हैं। यहाँ सी प्रत्यय लगा करके भी उरसी बनाया, अर्थात ये भी संस्कृत के समान ही इसको शुद्ध जानना चाहिए। इसी तरह से और भी उदाहरण दिए हैं सिरसी और सरसी, सिरे, सिरम्मी और सिरसी, सरे, सरम्मी, सरसी। ठीक है, ये सभी संस्कृत के अनुसार ही
चल रहे हैं। तीनों उदाहरणों में सप्तमी बोधक जो 3 प्रत्यय हैं उनका प्रयोग किया गया है, जबकि प्राकृत में 2 ही प्रत्यय होते हैं। एक प्रत्यय ये वाला सी सप्तमी एक वचन का संस्कृत के अनुसार माना है। ये जो अंतिम शब्द सिद्धम जोड़ा है यहाँ पर इस प्राकृत व्याकरण में, उसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि मंगलवाचक शब्द है ये और अब व्याकरण पूर्णता की ओर है, इसलिए मंगलाचरण की दृष्टि से आचार्य हेमचंद सूरी ने इस अंतिम सूत्र में भी अंतिम शब्द सिद्धम जोड़ दिया है। इससे हमारा कार्य जो अभी तक इस ग्रंथ का पठन पाठन चल रहा था वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। इस तात्पर्य से उन्होंने सिद्धम शब्द जोड़ा है। और उन्होंने ये आगे एक श्लोक दिया है जिसमें इन्होंने कहा है, आचार्य हेमचंद सूरी ने अपनी पवित्र कामना के साथ में, कि इस ग्रंथ के पठन पाठन करने वालों का जीवन दीर्घायु वाला और स्वस्थ रहने वाला हो तथा वे अपने जीवन में अभ्युदय और सफलता तथा यश को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ में ये हमारा प्राकृत व्याकरण ग्रंथ जो लगभग 2185 श्लोक प्रमाण, अभी सूत्र देख रहे हैं, सूत्रों का यदि हम श्लोक के रूप में प्रमाण निकालें तो आचार्य हेमचंद सूरी ने ही कहा है कि 2185 श्लोक प्रमाण ये प्राकृत व्याकरण है जो आज पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसीलिए इत्याचार्य श्री हेमचंद विरचिताम सिद्ध हेम चंद्राविधान स्वपग शब्दानुशासन वृत्ताष्टमस्याध्याय से चतुर्थः पादः समाप्तम। नमो जिनाणम। अभी हम जिनवाणी स्तुति करें। श्री जिणे वाणी जग कल्याणी जग जने मदता में मोहे हरि जन मणे हारी गण हरे हारी जम्य जरा भाव रोगे हरि तिथ्य राणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे राण में सुख मणंतम धरिये सासद मुख पदम पावई सासद मुख पदम पावई। सभी को नमो जिनाणम। सभी से मैं आशा करती हूँ इस प्राकृत व्याकरण ग्रंथ की समाप्ति पर आप सभी लोग उस प्राकृत व्याकरण को पढ़ करके स्वयं उसका अभ्यास करते रहेंगे और उस प्राकृत भाषा को सीखने में रुचि रखेंगे, दूसरों को सिखाने में रुचि रखेंगे और इसी तरह से इस प्राकृत भाषा का आप सभी लोग भी हमारे साथ में प्रचार प्रसार करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आगम की भाषा है, मूल भाषा है। इसी के साथ सभी को नमो जिनाणम।